अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। आज का हमारा प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो एक फॉलो अप प्रोग्राम है, फॉलो अप शो है उस शो का जो हमने शाह आलम मार्केट में किया था, जहां पे इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रही थी, गैर कानूनी कंस्ट्रक्शंस हो रही थी। प्लाज़ों के नीचे एक नहीं, दो नहीं, तीन बेसमेंट्स बनाई जा रही थी, और वो भी सिर्फ प्लाज़ों की हदूद तक नहीं बनाई जा रही थी, सड़क के नीचे, बरामदों के नीचे भी बेसमेंट्स बनाई जा रही थी। उस शो में हम पुलिस का मौक़िफ़, वॉर्ड सिटी का मौक़िफ़, असिस्टेंट कमिश्नर का मौक़िफ़ लेना रह गया था, हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया था। आज के इस शो में हम इन तीनों महकमों का मौक़िफ़ लेंगे। सबसे पहले इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो रंग महल और मोची गेट के एरिया के सर्कल के डीएसपी हैं, डीएसपी साहब के ऑफिस के बाहर। अंदर चलते हैं, डीएसपी साहब से मौक़िफ़ लेते हैं कि बाद में खुदा न ख्वास्ता अगर कोई हादसा पेश आ जाता है तो तब जब आपसे सवाल किया जाएगा कि इदारे सो रहे थे, तो तब आप क्या जवाब देंगे। अभी जब ये इलीगल कंस्ट्रक्शंस की जा रही हैं, गैर कानूनी काम किया जा रहा है, तो इदारे एक्शन क्यों नहीं ले रहे, चल के उनसे सवाल करते हैं। अभी जी सबसे पहले हमारे साथ डीएसपी सर्कल रंग महल और गवाल मंडी मंसूर मलिक साहब मौजूद हैं। मंसूर मलिक साहब से सबसे पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, ये शाह आलम की हमें बहुत सी कंप्लेंट्स मिली हैं यहाँ पे। कंप्लेंट्स मिलने की वजह से हम यहाँ आए, हमने आके यहाँ पे अपने तौर पे एक रेड की, चेक किया। इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रही थी, बेसमेंट्स बन रही थी, खड़े प्लाजे, बने हुए प्लाजे में डिगिंग करके बेसमेंट बनाई गई है, और एक नहीं, दो, तीन बेसमेंट्स बनाई गई हैं। और फिर ये नहीं कि सिर्फ प्लाजे की हदूद तक बनाई गई हों, प्लाजे की हदूद से आगे तक बेसमेंट्स बनाई गई हैं, सड़क के नीचे तक, बरामदों के नीचे तक। तो ये आपको पता है बहुत बड़े ख़तरे का भी शिकार हो सकती हैं, बहुत बड़ा हादसा सर पेश आ सकता है। बाद में खुदा न ख्वास्ता अगर कोई हादसा पेश आता है तो बाद में सब लोग एक ही सवाल करेंगे, इंतज़ामिया सो रही थी, पुलिस सो रही थी। मैं अगर बाद में वो रिपोर्ट करने जाऊँगा तो मुझे भी कहा जाएगा मीडिया वाले सो रहे सन। तो सर ये अभी मैं आपसे सबसे पहले ये सवाल करना चाहूँगा बहुत एहतराम के साथ सर, कि अभी पुलिस सो रही है, अभी क्यों नहीं पुलिस की वहाँ नज़र जा रही? नहीं जी, बिल्कुल ऐसे नहीं है, पुलिस सो नहीं रही। मैं अगर आप नंबर्स देखें अगर FIRs के, कि जो सिर्फ सिटी डिवीज़न के अंदर पिछले 1 साल के अंदर जो दर्ज की गई हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि पुलिस इस मामले के अंदर कितनी कंसर्न्ड है। कि सिर्फ अगर आप इस एक थाने की बात करें, मैं अभी सर्कल की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक थाने की बात करें तो 150 के करीब सिर्फ मोची गेट के अंदर इन्हीं वायलेशंस की FIR दर्ज की गई हैं 2021 के अंदर। इलीगल डिगिंग की? जी, इलीगल डिगिंग की और इलीगल कंस्ट्रक्शंस की, जो कि वॉल सिटी अथॉरिटी की कंप्लेंट के ऊपर दर्ज की गई हैं। अच्छा। और अगर आप 2022 के अंदर आएँ तो सिटी डिवीज़न के अंदर तकरीबन कोई 225 के करीब FIRs अब तक दर्ज हो चुकी हैं। और ओवर द पीरियड अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखें, 2012 से जिस वक्त से वॉल सिटी एक्ट आया, तो ये हज़ारों में बनेंगे। तो पुलिस सो नहीं रही, जो कंप्लेंट आती है उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है और बाकायदा उसके ऊपर FIR भी दर्ज की जाती है। तो लीडिंग रोल चूँकि इसके अंदर वॉल सिटी का है, तो मेरे ख्याल में हम तमाम इदारों को इसके अंदर मिलजुल के एक वी नीड टू एक्ट इन यूनिसन। ऐसे सर, वो तो सारे इदारे, मैं भी आपके साथ हूँ जी, मेरा इदारा भी आपके साथ है, हम सब मिलके ये काम कर रहे हैं, क्योंकि ये लाहौर सर हमारा है, हमने इसका ख्याल रखना है सब ने मिलके। इसका तरीकाकार क्या है, वो FIR किस तरह होती है, FIR होने के बाद क्या आगे रद्द-ए-अमल क्या होता है, क्या तरीकाकार क्या है, कौन इसको रोकेगा, स्टॉप करेगा, या इसको डिमोलिश करेगा, या उनको फिल करेगा, ये तरीकाकार क्या है? देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जैसे मैंने पहले बताया कि 2012 के अंदर ये एक्ट आया है, 2012 से लेकर आज तक हज़ारों इसके ऊपर FIR दर्ज की गई। किसी जगह कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन की या इलीगल डिगिंग की या बेसमेंट जैसे बताई जाती हैं, अगर कोई इतला किसी किस्म की आती है, वो वॉल सिटी अथॉरिटी की तरफ से उसको सरबमोहर भी करते हैं, सील करते हैं, उसको डिमोलिश करने का भी प्रोसीजर मौजूद है। लेकिन पुलिस के एंड तक ये है कि जो कंप्लेंट हमारे पास आएगी उसके ऊपर हम जो है वो FIR दर्ज करेंगे, और FIR दर्ज करने के बाद जो एक किसी भी मुकदमे के अंदर एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है, उसके अंदर गिरफ्तारियाँ भी होती हैं, उसके अंदर जेल भी भिजवाया जाता है। तो पुलिस अपना काम बिल्कुल उसी तरीके से सरअंजाम दे रही है। लेकिन उसको बिल्डिंग को रोका नहीं जाता? देखिए, उसको सील करना अगेन वो वॉल सिटी अथॉरिटी का मैंडेट है, और इसके अंदर लीडिंग रोल उन्हीं का ही है, और उन्हीं को ये जो सील करना है या इसको रोकना है, ये उन्हीं की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। अच्छा सर, ये यहाँ पे तो मेरे ख्याल से ये जिस तरह की मार्केट है, मैं वैसे पहले भी जब गया था वहाँ पे शो करने, आपके इल्म में एक चीज़ नहीं है, नाजरीन को भी ये बात नहीं पता होगी, मैं खुद
चूँकि मेरे सामने ये वाक़या पेश आया था, मैं बताता हूँ अभी। जब मैं वहाँ गया था, जैसे ही वो बेसमेंट्स वगैरह होती थी, खुली भी होती थी, काम भी चल रहा होता था, पहली बात तो शटर बंद होते थे, अंदर खाते काम चल रहा होता था। पुलिस को देख के वो वहाँ से भाग जाते थे। मतलब उनको ये पता है कि हम गैर कानूनी काम कर रहे हैं और पुलिस वाले हम पे पर्चा दे सकते हैं, रोक सकते हैं, तो पुलिस को देख के फ़ौरन भाग जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे इनको मना किया हुआ है, यहाँ पे मतलब कुछ ना इम्पैक्ट है कि ये गलत काम नहीं आप होने दे रहे हैं। ये जो मार्केट के सदर हैं, इनकी कोई ड्यूटी नहीं है। जी बिल्कुल, ये तो पूरी माशरे की ये जिम्मेदारी है, सिर्फ मार्केट के सदर तक ही महदूद नहीं है। जो बिल्डिंग बना रहा है, ठीक है, आप बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं, कर सकते हैं, और आप ही ने इसी को हाईलाइट किया है। ये तो मैं तो चाहता था इसके ऊपर कोई बात की जाए या बात पूछी जाए, क्योंकि ये एक क्रॉनिक इशू बन चुका है। अगर देखा जाए, जैसे आपने इंट्रो के अंदर आपने बताया ना, जो आप बता रहे थे कि उसके अंदर अब जो जिसके अंदर शाल मार्केट और वॉल सिटी के अंदर मार्केट्स की ये पोजीशन है कि वो सड़कों के नीचे भी जा चुकी हैं। और अल्लाह माफ़ करे कि इसी बड़े साने की तरफ ना हम जाएं, जब तक इसका कोई सद्देबाब नहीं किया जाता, तो तमाम इदारों को इसके अंदर ऑन बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही है सर। आपने अपने तौर पे ये जो मार्केट के सदर हैं या प्लाज़ों के मालिकान हैं, इनको बुला के इनके साथ को मीटिंग करके कुछ करने की कोशिश की है? इनको मीटिंग करके इनको एजुकेट करने की, समझाने की, रोकने की? जी बिल्कुल, के साथ हमारा मुसलसल राब्ते में है और वो सेंसिटाइज्ड हैं इस मामले के अंदर, और वो बिल्कुल इसके अंदर आगे भी आना चाहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगेन बात उसी तरह कि हमने मिलजुल कर ये करना है, इसका हल निकालना। ये हमारा अपना घर है, हमारे बच्चों ने इसके अंदर रहना है, तो कोई भी बड़ा आसानियाँ इससे पहले पेश आए तो सबको अपना अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। सर आपको क्या लगता है, वैसे आप अपना ओपिनियन व्यू पॉइंट क्या देंगे? आपको क्या लगता है कि इदारे बाकी अगर आपके साथ मिल जाएं और आपको भी मतलब ये अथॉरिटी मिल जाए, तो बिल्डिंग को क्या करेंगे? सील कर देंगे या बेसमेंट्स फिल कर देंगे या फिर इजाज़त दे देंगे बेसमेंट्स? नहीं, इसको डिमोलिश करना है। जो अगर जो प्लान से हट के जो ऊपर स्टोरीज बनाई गई हैं उनको डिमोलिश किया जाता है और बेसमेंट्स को फिल किया जाता है। अब तो यहाँ पर तो ऐसी भी बिल्डिंग्स जो देखने में आई कि खड़ी बिल्डिंग के अंदर वो बेसमेंट्स बन रही हैं, तो वो बिल्कुल ऐसी है। लास्ट टाइम मैं जो गया था सर, खड़ी बिल्डिंग के अंदर बेसमेंट्स बन रही थी, और मतलब कि वो समझ से बाहर है। एक बेसमेंट तो आप बना रहे हैं, चलें ठीक है, दूसरी बेसमेंट, तीसरी बेसमेंट, तीन बेसमेंट्स खड़ी बिल्डिंग में बना कैसे रहे हैं सर? इलीगल है बिल्कुल। ये काम किस तरह करते हैं? ये सारा दिन यहाँ पे मतलब इनको कोई नहीं देखता, नजर नहीं आता काम करते हुए? अगेन वही बात ये है कि चूँकि इनके अपने पुलिस को जिस वक्त नोटिस में किसी किस्म की चीज़ कोई आती है या ये ताजिर हजरात की तरफ से कोई कंप्लेंट आती है, आपको पता है इट्स ए ह्यूज नंबर यहाँ पर जो है, जो इस वक्त जो दुकानें जो वॉल सिटी के एरिया के अंदर मौजूद है, तो किसी भी किस्म की कंप्लेंट के ऊपर एक्शन पुलिस की तरफ से तो हर सूरत में लिया जाता है। तो ये रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, ये तो एक दिन की बात नहीं है, तो बड़ा टाइम लगा इसके अंदर। तो इसके अंदर ये आज की कहानी नहीं है, ये तो निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। तो बहरहाल इसका कोई ना कोई हल सबको सर जोड़ के बैठना चाहिए। पुलिस अपना किरदार अदा करती रहेगी, कोई इस किस्म का इसके अंदर कोई दफात का इजाफा किया जाना चाहिए या लेजिस्लेशन की ज़रूरत है कि जो नॉन बिलेबल जो सीएनएस सेक्शन उसके अंदर अप्लाई किए जाएँ, ताकि अंदाज़ा हो एज ए डेटरेंट, फिर शायद लोग या डिमोलिश किया जाए। इसी एक्ट के तहत अगर डिमोलिश भी करना शुरू कर दिया जाए और बेसमेंट्स को फिल करना शुरू कर दिया जाए, तो फिर भी इसका कोई ना कोई हल निकल सकता है। सर फिर भी निकल सकता है, और ये इंशाल्लाह मैं भी आपके साथ हूँ सर। हम मिलके इस इशू को हम लावारिस नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सर ये बहुत बड़ा यहाँ पे सानिया अल्लाह ना करे पेश आ सकता है, और इसको ऐसे ही हम लावारिस छोड़ देंगे तो ज़ाहिर जिम्मेदार हम भी होंगे कि हमारे इल्म में था और हमने ये काम नहीं किया। हमारे इल्म में हो और गलत काम हो रहा, फिर भी हम जिम्मेदार हैं। बात करेंगे वॉल्ड सिटी वालों से भी बात करेंगे, कोशिश करेंगे अगर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से भी हमें टाइम मिल गया, असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने हमें वक्त दिया, तो उनसे भी बात करेंगे, कोशिश करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनके इल्म में ये बात है, और अगर है तो इसको क्यों नहीं डिमोलिश किया जा रहा। मुझे जो कंप्लेंट्स मिली थी ना सर, मुझे जिन लोगों ने कंप्लेंट्स की थी, रब्ता करके मुझे बताने की कोशिश की थी, उनके मुताबिक ऐसा था कि यहाँ पर सारा दिन काम नहीं होता, रात को सारी दुकानें मार्केटें बंद हो जाती हैं, तब शटर बंद करके अंदर मजदूर लगे होते हैं, काम हो रहा होता है। हकीकत है इस बात में? हाँ बिल्कुल हकीकत इसी के अंदर है। और प्रोसीजरली भी अगेन चूँकि तमाम डिपार्टमेंट्स ने अपना रोल प्ले करना है, तो सील करने के बाद जो है ना, जो प्रोसीजर है उसके अंदर वॉल्ड सिटी को तकरीबन जिस तरह मतरूका वक्फ इमलाक ने आज से कुछ 10 दिन पहले एक ऑपरेशन किया था, जिसके अंदर सर बमोहर की गई तकरीबन कुछ 17-18 के करीब प्रॉपर्टीज़ थी, बड़ी प्रॉपर्टीज़ थी। उसके अंदर बाकायदा उनको ताले लगाए जाते हैं, उसके ऊपर टेपें लगाई जाती हैं, तो ताकि कोई एक्सेस करना भी चाहे तो एक्सेस ना कर सके। तो यहाँ पर हमें यही अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। मैं एक वो जो है उसकी पट्टी लगा देने से वो सील उस तरीके से नहीं होता, इसलिए इनको थोड़ा सा कुशन भी मिल जाता है, वो अंदर भी चले जाते हैं और बंद भी कर देते हैं और अंदर काम भी हो रहा होता है।
तो जब इतला आती है तो हम कर लेते हैं, लेकिन इनको सील प्रॉपर अंदाज में होना चाहिए, जैसे कि दीगर डिपार्टमेंट, जैसे मैंने मिसाल दी है। वैसे भी ये निडर लोग हैं ना, ये जो ये ताजिर, इनको डर ये महकमों से कम लगता है। ये समझते हैं कि वैसे मेरे बड़े प्यारे भाई हैं सारे ही, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, इन सबको भी लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन ये इदारों की निस्बत ये मुझे लगता है ये ज़्यादा बासर हैं। नहीं जैसे नहीं है, जैसे आपको पहले बताया कि सेंसिटाइज्ड हैं, वो भी इसकी हसासियत से बखूबी आगाह हैं, और वो इसके अंदर अब दे वांट टू कम फॉरवर्ड, और वो मेरे ख्याल में हम मिलजुल के करेंगे तो वो हर कोई अपना रोल प्ले करेगा। इंशाल्लाह सर, हर कोई करेगा, मैं भी करूँगा, आप भी करें। कोशिश करूँगा मैं कि इनसे भी किसी दिन बात कर सकूँ, ये सारे जो ताजिर बरादरी है, इनके जो सदर हैं मार्केटों के, इनसे भी बात कर सकूँ कि आपकी मार्केटों में आपने सिर्फ ताजिरों को कारोबार ज़्यादा नहीं, कारोबार में उनका फरागत हो जाए, सिर्फ आपका ये काम नहीं है, आपने उनकी जान की भी हिफाजत करनी है। खुदा ना खास्ता कोई हादसा पेश आता है तो कस्टमर भी, ताजिर भी, सबकी जान को ख़तरा है। इनसे इस बारे में भी बात करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये सर मसला एक मेरे सर्कल का नहीं है बल्कि पूरे सिटी डिवीज़न का ये मसला है, तो उम्मीद है इसके ऊपर कोई ना कोई इसका बेहतर हल निकलेगा इंशाल्लाह सर। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें वक्त दिया। ये नाजरीन DSP साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनसे हमने यही पूछा कि जो हमारी बात है कि पुलिस सो रही थी, लेकिन पुलिस नहीं सो रही थी। उनका जवाब है, और बिल्कुल दुरुस्त जवाब है जी उनका, पुलिस वाकई नहीं सो रही है, पुलिस भी काम करना चाह रही है। बाकी इदारों से चल के पूछते हैं कि वो इदारे पुलिस के साथ मिलकर काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है, ये पूरे लाहौर का मसला है और बहुत बड़ा मसला है। तमाम इदारे एक साथ मिल के एक दूसरे की सपोर्ट बन के काम करेंगे तो काम होगा, इस तरह काम नहीं होगा। मैं अपनी ड्यूटी सरअंजाम देता रहूँगा, बाकी अपनी ड्यूटी सरअंजाम उसी तरह देंगे, तो ये प्लाज़ों की कंस्ट्रक्शंस रुक जाएंगी, बेसमेंट्स रुक जाएंगी, फिल हो जाएंगी, और लाहौर किसी बड़े हादसे से, बड़े साने से बच जाएगा। एक छोटे से वक्फे के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी, छोटे से वक्फे के बाद वापस आ गए हैं। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी लाहौर के ऑफिस में भी मौजूद हैं और वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी लाहौर का मौक़िफ़ लेंगे इस पे कि इलीगल कंस्ट्रक्शन वहाँ पे जो हो रही है, बेसमेंट से बेसमेंट्स बन रही हैं शाह आलम में, वर्ल्ड सिटी की इस पे नज़र क्यों नहीं पड़ी, और अगर नज़र पड़ी है तो वर्ल्ड सिटी क्या इक़दाम कर रही है इस इलीगल कंस्ट्रक्शन के। फ़ायज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ायज़ा शाह डिप्टी डायरेक्टर हैं वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मिस, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही हैं शाह आलम मार्केट में, एक खड़े हुए प्लाजे की, बने हुए प्लाजे की नीचे बेसमेंट्स बन रही हैं, और एक नहीं दो बेसमेंट्स बन रही हैं, तो वर्ल्ड सिटी कुछ एक्शंस ले रही है उनको रोकने के लिए? डेफिनेटली कहीं भी इलीगैलिटी आती है तो एज़ पर एक्ट जो WCLA का एक्ट है, हम जितनी मेजर्स हो सकती हैं हम वो ले रहे हैं। मीनवाइल हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प भी सीख कर रहे हैं इन चीज़ों को कर्टेल करने के लिए, और इस हवाले से हमने ऑलरेडी 4 सितंबर को B5 पे जो शाह आलम का मेन प्लाजा है उस पर पार्शियल डेमोलिशन ऑपरेशन भी किया है, और अब हमारे फेज़ वाइज ऑपरेशंस की जो है वो क्यू स्टार्ट हुई है। हम वेट कर रहे हैं, जिस तरह ही एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ी और सपोर्ट मिलती है तो कुछ और प्लाजेज हैं जिनको हमने टारगेट रखा हुआ है, तो फिर हम उनको डेमोलिशन में जाएंगे उनकी। ज़बरदस्त। मिस, पहली बात ये कि वो एक बेसमेंट ही मेरे ख्याल से अगर 10 मरले से छोटा प्लाजा है तो ये वर्ल्ड सिटी का रूल है कि उसमें एक बेसमेंट ही नहीं बना सकते, एक बने हुए प्लाजे की, खड़े प्लाजे की। सेकेंडली दूसरी बेसमेंट तो 10 मरले से ऊपर भी हो तो मेरे ख्याल से वो नहीं बनानी चाहिए, खड़े प्लाजे की। 9 मंजिला प्लाजा है, कुछ दिन पहले भी हमने शो किया था, हम गए थे, आज भी हम गए हैं, जाके हमने देखा उसके नीचे बेसमेंट्स हैं और वो लगातार काम चल रहा है। तो ये काम वर्ल्ड सिटी का ही है, ये इसको रोकना, ये इसको चेक करना, वहाँ पे कोई मॉनिटरिंग टीम होती है हर वक्त जो मौजूद हो, जो देखे कि इलीगल काम तो नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल, वर्ल्ड सिटी इसको मॉनिटर भी कर रही है और रोक भी रही है, जो भी एज़ पर एक्ट हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और आई रियली डोंट नो आप किसको पर्टिकुलरली किस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो वो अगर आप मुझे हाईलाइट कर देंगे तो हम उसको भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, लेकिन मॉनिटरिंग टीम देख भी रही है और एक्ट के हिसाब से जो हमसे हो सकता है पॉसिबल फीजिबल वो हम करते हैं, सील भी करते हैं, हम काम भी मौके पे खुद जाते हैं, SHO को लेके जाते हैं। अभी रिसेंटली एक हाईलाइट हुआ था आप ही की तौसत से, तो हम मौके पे SHO के साथ गए हैं, हमने उसे बंद किया उसकी बेसमेंट, पूरी तरह उन्होंने फिल कर दिया और रोक दिया अपना काम। तो हम अपनी पूरी एफर्ट पुट अप करते हैं चीज़ों को बेहतर करने के लिए और रिट को कायम करने के लिए। बाकी एज़ पर लॉ जितना हमसे हो रहा है हम वो कर रहे हैं। मैं ये अभी जिस मैडम मैं प्लाजे की बात कर रहा हूँ वो 26B प्लाजा नंबर है,
मेरे ख्याल से 26B है जो मुझे मेरी मालूमात के मुताबिक है, वहाँ पे 2 बेसमेंट्स बनी है। और अच्छा 2 बेसमेंट्स भी मसला नहीं है, असल मसला पता है क्या है, वो बेसमेंट सड़क के नीचे तक गई हुई है। पहले तो बरामदे के नीचे ही मेरे ख्याल से नहीं जानी चाहिए थी, वो सड़क के नीचे तक बेसमेंट नीचे से गई हुई है। ऊपर से तो दुकान का एक पता है कि ये इतने दुकान का एरिया है, दुकान इससे बाहर नहीं जाएगी। बेसमेंट वो कहते हैं ये कौन सा किसी का हमने रकबा खरीदा भाई, ये तो अल्लाह की जगह है, जहाँ मर्जी चले जाएँ। सड़क के नीचे, सड़क हवा में है, वहाँ पे बेसमेंट गई हुई है। तो वो तो बहुत ज़्यादा ख़तरा नहीं है, ये पूरी एक इतनी बड़ी जो मार्केट है वो बहुत बड़े हादसे का शिकार हो सकती है। सही कह रहे हैं आप, लेकिन मेरी 3 महीने पहले मैं यहाँ पे मुझे ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है, आपने हाईलाइट किया, मैं इसे चेक करवा लेती हूँ। जो भी फिजिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, हम वो सारे एक्शंस के लिए लेंगे और कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को जल्द से जल्द ठीक कर सकें। तो मैम वैसे बरामदा आ सकता है बेसमेंट के अंदर? बिल्कुल भी नहीं आ सकता, पब्लिक पैसेज है और वो किसी के यूज़ में नहीं है, तो वो तो यूटिलाइज ही नहीं हो सकता। प्रॉपर्टी का अपना हिस्सा। वरांडे तो हमने 2019 में ऑपरेशन किए थे, जब शाह आलम का ऑपरेशन किया था। आई वॉज द पर्सन विद द AC टीम के जिन्होंने वरांडे खाली करवाए थे, जिन्होंने इंक्रोच किया हुआ था, तो वरांडे तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। अच्छा, एक और बड़ी मज़ेदार बात है मैम, वहाँ मैं जब गया था जाके मैंने जब ये डिग आउट करने का कोशिश की ये मामला, मैंने लोगों से पूछा, जो दुकानदार वहाँ मौजूद थे उनसे पूछा कि ये बेसमेंट आपने क्यों बनाई है। वो वहाँ पे मुझे जो जवाब मिला था वो ये मिला था कि हम अकेले मालिक नहीं हैं। मैंने कहा इस दुकान के आप मालिक हैं? ये हमारे कमरे जितनी एक दुकान थी, इस दुकान के आप मालिक हैं? उन्होंने कहा इसके हम मालिक हैं। मैंने कहा बेसमेंट के? कहते पता नहीं कौन है। मैंने कहा फर्स्ट फ्लोर के? कहते पता नहीं कौन है। और वो हकीकत बात है, वहाँ पे 10 मंजिला प्लाजा, उसके 20 मालिक हैं, हर जगह थोड़ी थोड़ी सी बिकी हुई 20 मालिक हैं। अब वो बेसमेंट किसके अंडर आ रही है ये मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था चेक करना, लेकिन जाहिर है जिसकी दुकान से आपके कमरे से बेसमेंट निकलेगी तो आप ही निकालेंगी, जिसकी दुकान से निकली बेसमेंट वही निकाल रहा था। आपको वहाँ अगर आप जाती हैं तो वो कसूरवार कौन है? वो पूरा प्लाजा 20 मालिकान, या वो जो बेसमेंट निकाल रहा है जिसके दुकान से निकल रही है वो कसूरवार है? देखिए, जो जिसकी दुकान से निकल रही है अपेरेंटली तो वो कसूरवार है, लेकिन ये बात फैक्ट है कि वहाँ पे मालिक जो है हर फ्लोर का, हर दुकान का डिफरेंट है, और ये अब का नहीं है ना, ये इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बोर्ड के टाइम से यही मलकियत चलती आ रही है। समटाइम्स क्या होता है, वो कहते हैं जी 3 फ्लोर तक मैंने ख़रीद ली, उसके ऊपर जितना वो नेक्स्ट बंदा आएगा वो ख़रीद लेगा। ग्राउंड फ्लोर पे मैंने ख़रीद ली, निचला ज़मीन का हिस्सा वो हमारा नहीं है, वो किसी और ने ख़रीदी होती है। सो जो ये इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बोर्ड के शालम, क्योंकि बहुत पुरानी जगह है, 1974 से इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बोर्ड आया, सब कॉन्टिनेंट के बाद फिर LDA आया, उन्होंने इसकी स्कीम बनाई, उसके बाद फिर MCL आया, फिर उसके बाद टाउन वाले आ गए, फिर वॉल सिटी आ गया। सो आप चेन चेक करें, जो पहले के दौर है आप देखेंगे बेसमेंट्स थी वहाँ पर मौजूद, और अभी भी हैं पुरानी बेसमेंट्स वहाँ पे। तो लोगों का ना वो माइंड सेट हो गया है कि जी पहले थी तो आप हमें अब क्यों रोक रहे हैं। हम इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि उधर हमें लगता है कि सेफ्टी मेजर्स आप नहीं लेते, और हमारे एक्ट के हिसाब से जितना बनता है, जिस चीज़ में स्ट्रक्चर स्टेबल रह सकता है, पब्लिक एट लार्ज को उसका फ़ायदा हो सकता है, नुकसान नहीं हो सकता, उस हिसाब से हम इजाज़त दे रहे हैं। लेकिन ताजिर कम्युनिटी को भी ये समझने की ज़रूरत है। खाली ये कह देना कि जी वॉल सिटी का काम है रोकना, ये भी ठीक है, लेकिन उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो वहाँ पे कमर्शियल काम कर रहे हैं। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने ताजिर के जो हेड हैं वो अपने दुकानदारों को क्यों नहीं मना करते कि जी आप ये ना करें, कल को नुकसान होता है। तो एक ताजिर दूसरे ताजिर पे डाल सकता है कि जी ये लोग खोद रहे हैं, तो फिर आप अपना भी तो देखें ना, आप भी तो खोद रहे हैं। तो मैंने पहले भी इनको अवेयरनेस देने की यही कोशिश की है कि आप 10 मरले से जो ऊपर है हम उसको बेसमेंट की इजाज़त दे रहे हैं, आप इसमें चेंजिंग ना करें, आपकी मेहरबानी। लोगों की सेफ्टी का भी मसला आता है, कोशिश करते हैं अवेयर करने की, लेकिन फिर आपको पता है फिर जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आती है तो फिर हम जब मशीनरी आएगी तो हम काम तो करेंगे ऐसे ही है। और ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। मैं भी वहाँ जब गया था और जाकर लोगों से पूछ रहा था कि आप ये क्यों इलीगल काम कर रहे हैं, उनका था कौन सा हम अकेले कर रहे हैं। मैंने उनको एक ही बात फिर कही थी, मैंने कहा यार आपका जो जवाब है उससे मुझे एक चीज़ साबित होती है कि जिसके हाथ में जितनी बड़ी छड़ी है वो उतनी मारता जाए और इलीगल काम करता जाए, गैर कानूनी काम करता जाए। हम कहते हैं सियासतदान बुरे हैं जी, सियासतदानों के हाथ बड़ी छड़ी है, सियासतदान ज़्यादा बुराई करते हैं। हमारे हाथ छोटी है, मेरे हाथ जितनी आएगी मैं उतनी बुराई कर लूँगा। तो हर बंदा अपने आप में गलत है। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने दिल्ली गेट को एक आइडियल जगह बनाया है। वहाँ से अंदर जाते हैं, वहाँ पे मेरे ख्याल से कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन बेसमेंट निकालना तो दूर, अगर आप एक बिल्डिंग के अंदर कुछ हल्की सी भी छेड़छाड़ करेंगे तो वो बड़ा भारी उनको उस पर नुकसान हो सकता है। तो वो इतनी खूबसूरत जगह बन सकती है, तो शाह आलम में हमें अभी तक मुश्किलात क्यों आ रही हैं? ताजिर कसूरवार है?
ताजिर की अपनी मजबूरी है, क्योंकि वो जो पुराना एक रवाज चलता आ रहा है उनका, वो उसी को अडॉप्ट कर रहे हैं। अभी देखें, अगर एक बंदे ने डी प्लाजा है वहाँ पर, तो वो इसको कहते हैं जी एलडीए ने बनाया था, वो हमें उसकी एग्जांपल देना शुरू कर दे, भाई एलडीए ने बनाया था, स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी लेके सब चीज़ें देख के, वो जगह खाली थी तब बनाया, आप ही की सहूलत के लिए पार्किंग बनाई थी प्लाजा, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो लोगों के लिए नुकसानदेह है, वो सेफ्टी मेजर्स नहीं लेते आप लोग। या तो आप हमें ये बताएं कि आप सेफ्टी मेजर ले सकते हैं, नीचे आप हम गवर्नमेंट प्लेस नहीं लेंगे, आप नीचे वाले पैसेजेस नहीं खाएंगे, आप वो भी कर रहे हैं। 2019 में जब वरांडो का ऑपरेशन किया था, सबने रोला डाल दिया था, सबकी हमने पीछे फसाड करवाए थे, तो करवाए हैं ना। तो अभी भी अगर आप नहीं करेंगे तो हमने तो काम करना है, हमने तो रोकना है। हमने मशीनरी को इन्वॉल्व किया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की भी है, जैसे ही हमें हेल्प मिलेगी हम फिर जाएंगे और ये फिर लगातार चलता ही रहेगा। तो बेहतरी इसी में है, उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अपनी जो है अप्रूवल लेके बेसमेंट बनाएं, स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी देखें और ये गैर कानूनी डिगिंग ना करें, क्योंकि ये आपका भी नुकसान है। ताजिर क्यों आएगा आपके पास, आवाम क्यों आएगी जब उनको सेफ्टी के थ्रेट होंगे? इतनी वो आपने कंजस्टेड प्लेसेस कर दी हैं, फिर लोग नहीं आएंगे। छोटी छोटी जगह हैं और उसके हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं। और मैं बेसिकली लास्ट शो में भी मैं यही कर रहा था, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि जब खुदा ना खासा अल्लाह ना करे वहाँ पे कोई हादसा पेश आ जाता है, तो पूरे लाहौर का, पूरे पाकिस्तान का, सबका एक ही जुमला मुंह से निकलेगा कि पुलिस वाले सो रहे सी, वर्ल्ड सिटी सो रही सी। मुझे कहेंगे जी, मैं बाद में कभी दोबारा वहाँ जाऊँगा उनके हालात देखने, तो मुझे कहेंगे उदों तुसी मीडिया वाले सो रहे सी, ये जदों काम हो रहा सी। तो वो ये उस एक जुमले से बचने के लिए मैं अपनी ड्यूटी दे रहा था। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी यही था कि मैं वर्ल्ड सिटी से भी पूछूं कि बाद में आपसे जब ये सवाल पूछा जाएगा कि आप सो रहे थे तो आप अभी जाग रहे हैं या सो रहे हैं। पुलिस वालों से भी मैंने यही पूछा कि बाद में जब आपसे पूछा जाएगा कि पुलिस सो रही थी, आप अभी सो रहे हैं या जाग रहे हैं। इस वजह से सिर्फ मैं इस पर एक पहले भी शो किया था और फॉलो भी कर रहा हूँ। और वर्ल्ड सिटी का काम मैं जानता हूँ पर्सनली कि दिल्ली गेट किस तरह का एक आइडियल खूबसूरत काम बनाया गया है, तो शाह आलम भी बनेगा, आपको लगता है वैसा? शाह आलम का कमर्शियल हब है तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है उस तरह का, बिकॉज जो रॉयल ट्रेल है उसमें आप देखेंगे घर हैं सारे और वो एक लुक है रॉयल, वो इलाका रेजिडेंशियल है, मोस्टली कमर्शियल कम है। हालांकि अकबरी मंडी है लेकिन वो पुरानी है तो वो ज़रा कवर्ड है। जो शाह आलम वो स्टार्ट से 1974 से कमर्शियल हब है, तो अब अगर हम उसको ये कहें कि वो रेजिडेंशियल लुक दे या स्टैटिक लुक दे, वो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। दूसरा जो आपने पहले सवाल किया कि ये पूछा जाता है कि आप सो रहे थे, ये चीज़ मैं जानना चाहती हूँ कि वो जो ताजिर हैं जिन्हें हम नोटिस दे दे के कहते हैं कि जनाब आपकी बिल्डिंग डेंजरस है, ये रुक जाएं, संभल जाएं, ये आप काम रोकें ना करें, तो वो सो रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि ये सेफ्टी है। तो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी उतनी उनकी भी है ना, हमसे ज़्यादा है मेरे ख्याल से उनकी, तो उन्हें सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में। तो हम सो नहीं रहे, हम जाग रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं जितना हमसे हमारे लॉ ने हमें परमिट किया है उतना। रेस्ट ऑफ पार्टीज के उनको भी ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये काम ना करें तो ज़्यादा बेहतरी हो जाएगी चीज़ों के अंदर। मैम आपने भी उनको एजुकेट करने की कोशिश की होगी, मैं भी कर रहा हूँ, ये तकरीबन 2-3 दफ़ा वहाँ जा चुका हूँ, शो भी कर चुका हूँ, उनको एजुकेट करने की भी कोशिश कर चुका हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से अगर अभी भी ये मसला इसी तरह चलता रहेगा तो आखिरी हल यही है, उनकी बिल्डिंग डिमोलिश ही होगी और आप करेंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह, हमने लेटर्स लिखे हुए हैं, हमें जैसे ही फोर्स मिलेगी तो इंशाल्लाह हम ज़रूर जाएंगे। अपने ऑलरेडी पार्शियल डेमोलेशन मैंने आपको बताया B5 पे की है हमने जाके, जब हमें फोर्स मिली थी, और एक गवर्नमेंट लैंड भी इस साहब की मदद से हमने रिट्राइव करवाया था, वो भी 3 कनाल का लैंड हमने रिट्राइव। तो ज़ाहिर बात है जब हम मशीनरी जुड़ती है आपस में, क्योंकि स्पोर्टिव होना बड़ा ज़रूरी है, तो जब जुड़ते हैं तो फिर हम ज़रूर एक्शन करेंगे उसके ऊपर। थैंक यू सो मच मैम। ये जी वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी से हमने आज बात की है, उनका मौक़िफ़ लिया है और उनका मौक़िफ़ यही था कि ज़रूर उस पर एक्शन लिया जाएगा, जो भी कानूनी तौर पे एक्शन लिया जाना चाहिए। और अभी मुझे जो समझ आ रही है वो ये समझ आ रही है कि सियासी नज़र हो रहा है हमारा शाह आलम भी, ये जो सियासी गहमा गहमी चल रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, इसकी वजह से कोई बहुत बड़ा हादसा भी पेश आ सकता है कि इदारे अपना काम उस तरह से कर नहीं पा रहे हैं जिस तरह से करना चाहिए। पुलिस की ड्यूटीज़ लग जाती हैं सियासतदानों के साथ, ACs DCs जो हैं वो मसरूफ़ हो जाते हैं, ये सियासी नज़र हो जाते हैं, तबादले हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से इस सियासत से ज़्यादा ज़रूरी ये है।
वेलकम बैक जी। एक छोटे से वक्फे के बाद वापस हाजिर हो गए हैं। अभी यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर सिटी डिवीज़न के मोहम्मद मुर्तज़ा साहब हैं, इनके ऑफिस में आए हैं। इनसे पूछते हैं वही सवालात कि ये एक जो बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता था, इसको लावारिस क्यों छोड़ा गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मुर्तज़ा भाई? ठीक हैं आप? बिल्कुल ठीक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं जी? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये सर बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने हमें वक्त दिया। शाह आलम मार्केट में इलीगल कंस्ट्रक्शंस की जा रही हैं, बेसमेंट्स बनाई जा रही हैं, खड़े प्लाज़ों की, तामीर शुदा प्लाज़ों की बेसमेंट्स बनाई जा रही हैं, नीचे खुदाई की जा रही है, एक नहीं दो नहीं तीन बेसमेंट्स। आपके इल्म में है ये बात? जी बिल्कुल, ये बड़ा एक प्रेसिंग कंसर्न है और ये आपके शो ने भी इसको बड़ा हाईलाइट किया और कंसिस्टेंटली हाईलाइट होता आ रहा है पिछले 4-5 साल से मेरे ख्याल से, और उससे पहले का ये मसला है। दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग स्टैंडिंग और क्रॉनिक इशू है और ये इंतज़ामिया के भी नोटिस में है और इसके ऊपर गाहे बगाहे कार्रवाई भी हम भी कर रहे हैं, हमसे पहले भी होती रही है और अभी हमें उम्मीद है कि हम इस कार्रवाई को अगले दिनों के अंदर मज़ीद स्टेप अप करके तो इसके मंतकी इंजाम तक भी लेके जाएंगे, इंशाल्लाह लेके जाएंगे। अच्छा सर, ये ना बड़ी एक पेचीदा सी बात है, अब थोड़ी सी मेरी समझ में नहीं आ रही है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप मुझे समझा दें। मैं सबसे पहले पुलिस के पास गया, पुलिस ने जी ये बात कहा कि पुलिस सो नहीं रही है, पुलिस जाग रही है, हम लोगों को मैक्सिमम ये कर सकते हैं, हम उन्हें पकड़ के ले आते हैं, सामने बिठाते हैं, मीटिंग करवाते हैं, गलत काम ना करो, अवेयरनेस देते हैं। काम ये वार्ड सिटी है। वार्ड सिटी वालों के पास गए जी, वार्ड सिटी वाले कहते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, ऑलरेडी हमने 2019 में बरामदों का ऑपरेशन किया था, बाद में ये किया, बाद में वो किया, अब हम इस पर्चे नहीं दे सकते हैं, हम ये काम जी असिस्टेंट कमिश्नर साहब को हमने लेटर लिखा हुआ है, उनका हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब हमारे साथ आएँ, हमें वहाँ पे ग्राउंड में जो है ग्राउंड सपोर्ट प्रोवाइड करें और हम बिल्डिंग डिमोलिश कर दें। ये अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप अब वापस उन पर इल्ज़ाम लगाएंगे या क्या? ये चीज़ मेरी समझ में नहीं, मुझे थोड़ा सा क्लियर करें, ये काम है किसका? अच्छा, पहले तो मैं बताऊं कि इल्ज़ाम तराशी जो है ना, वो अच्छी इंतज़ामिया जो है उसमें इल्ज़ाम तराशी नहीं होती, क्योंकि ये किसी एक महकमे का मसला नहीं है, ये एक पब्लिक कंसर्न है। इसमें पुलिस की भी जिम्मेदारी है और वर्ल्ड सिटी की भी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है, दीगर जो महकमा जात हैं, इंतज़ामिया है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी सहाफ़ियों की और आवाम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं आपको बताऊँ, ये जो इशू आप हाईलाइट कर रहे हैं, इसके पीछे इस वक्त सबसे बड़ा पुश भी आवाम का ही है कि वो लोग के जो उन प्लाज़ों के पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल पे बैठे हुए हैं, जब उनको पता है कि उनकी ही प्लाजे की जो बुनियादें हैं उनको खोखला किया जा रहा है, तो वो परेशान है इस चीज़ से। और कुछ कब्ज़ा माफिया, बहुत पावरफुल एलिमेंट्स जो हैं वो इस इल्लीगल एक्टिविटी को कंटिन्यू करते हैं, मगर एट द एंड ऑफ द डे पब्लिक सेफ्टी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती और गवर्नमेंट की रिट से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। और हमारे इधर मौजूद होने का मकसद ही है कि हम पब्लिक को फैसिलिटेट कर सकें, लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हम सब डिपार्टमेंट से मिल के करना है। तो आपको कभी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की तरफ से किसी और पे मलबा डालते हुए जो है वो नहीं नज़र आएगा। वी विल एक्सप्लेन टू यू द होल सिस्टम। और क्योंकि मेन मेरे ख्याल से लीडर भी ये DC ऑफिस, AC ऑफिस ही होता है, मेन लीड हर चीज़ को, हर ऑपरेशन को लीड AC नहीं करना होता है, DC नहीं करना होता है। ऐसे ही जी, एज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ज़ाहिर बात है हमारा रोल ही ये है कि हमने ओवरऑल वेलबींग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो है उसको इंश्योर करना है, जिसके अंदर ये एक मेजर कंसर्न है पब्लिक सेफ्टी का। थोड़ा मैं आपको इसके अंदर अगर आप इजाज़त दें समझाना चाहूँगा कि लाहौर के अंदर मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ या जो हैं अपनी इंतज़ामिया के हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं कि जो रेगुलेट करते हैं बिल्डिंग्स को। बिल्डिंग के रेगुलेशन में बिल्डिंग प्लान अप्रूव होना चाहिए, बिल्डिंग जिस ज़मीन पे बन रही है वो कब्ज़े की ज़मीन नहीं होनी चाहिए, मलकियत ज़मीन होनी चाहिए, जो प्लान अप्रूव होता है वही प्लान मौके के ऊपर तामीर भी होना चाहिए। और आप भी अक्सर लोग पार्किंग खा गए हैं जी, अप्रूव्ड कराई हुई है पार्किंग, लेकिन वो जो प्लाजा बनाते हैं पार्किंग है ही नहीं, अब उसकी वजह से रॉन्ग पार्किंग का चलान 2000 मुझे आपको देना पड़ रहा है। आपको तो नहीं, मुझे देना पड़ता होगा। नहीं, मुझे भी देना पड़ता है जी। और ज़्यादा उसमें जो मुझे परेशानी की बात लगती है ना, बल्कि परेशानी नहीं, मैं कहूँगा अफसोस की बात लगती है, वो ये है कि हमारे यहाँ जिस बंदे का जितना बस चलता है वो उतना इंक्रोच कर लेता है। अगर मोहल्ले कुछ खूबसूरत बने हुए हैं जिसमें बीच में गली है, साइड पे प्लाट है और फिर घर है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि लोगों ने अपने घर के आगे के प्लाट के ऊपर पहले जंगला लगाते हैं, फिर दीवार करते हैं, फिर छत डाल के उसको अपने गराज बना लेते हैं। अगर हम सब यही एटीट्यूड रखेंगे तो फिर शहर की खूबसूरती तो नहीं रह जाएगी, फिर तो एक तंग गलियाँ होंगी और बड़ी बड़ी दीवारें होंगी। दीवारों के अंदर बेशक आप महल बना लें, पर जो एक ओवरऑल शहर की खूबसूरती और सेफ्टी है वो नहीं हो पाएगी। बिल्डिंग कंट्रोल, बिल्डिंग प्लान्स, बिल्डिंग्स का जो जितने भी इंतज़ामिया है, ये वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर जो है, अंदरून शहर जिसको हम कहते हैं,
उसके अंदर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के मातहत आती है। उससे बाहर का जो इलाका है उसमें कुछ इलाका मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन MCL जिसको बोलते हैं कॉरपोरेशन, उसके मातहत आता है, कुछ इलाका LDA के मातहत आता है। और आपने इन तीनों को डेमोलिशन की कार्रवाइयाँ करते हुए देखा होगा। बिल्कुल देखें। अब जो इशू हमें वर्ल्ड सिटी में फेस करना पड़ रहा है वो इंतज़ामी से ज़्यादा एक लेजिस्लेटिव कानून साजी का मसला है। कि हमारे पास कोई लेजिस्लेटिव टूल ऐसा अवेलेबल नहीं है जो बर वक्त कार्रवाई करके तो इस चीज़ को रोक सके। मैं आपको उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये देता हूँ कि एक ज़माने में जब हमारे पास मसलन हम मैजिस्ट्रियल पावर एक्सरसाइज करते थे तो मौके के ऊपर हम उन लोगों को जेल भी भेज सकते थे। हम उन लोगों को जो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं उनको सज़ा भी दे सकते थे। इस वक्त वो सिस्टम ख़त्म हो चुका हुआ है। इस वक्त कानून असिस्टेंट कमिश्नर को भी ये इजाज़त नहीं देता कि वो मौके के ऊपर किसी को अरेस्ट करके तो सीधा जेल भेज दें। अब वर्ल्ड सिटी के कानून के ऊपर अगर हम जाएं तो वर्ल्ड सिटी के कानून में ये गुंजाइश नहीं है कि बिल्डिंग में अगर आपको वायलेशन मिली है तो आप फिल फौर जाकर उसको डिमोलिश कर दें, बल्कि एक बहुत ही लंबा और पेचीदा प्रोसेस है जिसमें कई दफ़ा नोटिस देने हैं। और वो चीज़ मैं अब आपको अगर फाइल्स दिखाऊं मैं आप बिल्कुल वो मुझे लेटर भी सर दिखाइएगा जो उन्होंने वर्ल्ड सिटी के अकॉर्डिंग वर्ल्ड सिटी ने आपको लिखा है। मैं आपको आसानी के लिए ना आपकी आसानी के लिए मैं आपको तमाम तर फाइल, ये एक फ़ाइल है जो मैं वर्ल्ड सिटी की जानिब से दी गई है। वर्ल्ड सिटी और हमने मिलकर ये फाइल बनाई है इसी मामले के ऊपर जो इलीगल बिल्डिंग डिज़ाइन, ख़ास तौर पे इलीगल बेसमेंट्स का मामला है। इस सारी फाइल में से मैंने एक ख़त आपके लिए निकाला है ताकि आपको वो एक समरी शीट जो है वो मिल जाए। कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, B26 एक प्रॉपर्टी है, आपके नोटिस में भी आई होगी, शायद आपने विज़िट भी की हो, मैंने भी विज़िट की है। इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, मैं भी जानता हूँ इलीगल कंस्ट्रक्शन है, आप भी कह रहे हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जो उसके बना रहे हैं डेवलपर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि इलीगल है। हावेवर हमने उसको एक कानून और एक कायदे और एक तरीके से ही हम उसको अप्रोच कर सकते हैं। हमारे पास ये इख्तियार नहीं है, मेरे पास हैसियत असिस्टेंट कमिश्नर के मैं आज मशीनों की फ़ौज लेकर जाऊँ और मैं पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो डिमोलिश कर दूँ। वर्ल्ड सिटी की अथॉरिटी है मेनली, हमने उनको डायरेक्ट किया। कमिश्नर लाहौर आमिर जान साहब ने खुद पर्सनली शाह आलम मार्केट को विज़िट किया था अपने लाहौर का चार्ज संभालने के पहले हफ्ते के अंदर अंदर। जो उनका पहला विज़िट था वो अंदरून शहर का था और वो शाह आलम मार्केट का था। और वहाँ पे मैंने उनको पॉइंट आउट करके बताया कि सर ये बिल्डिंग्स की इलीगल बेसमेंट्स भी बन रही हैं, इलीगल टॉप फ्लोर्स भी बन रही हैं। एक बिल्डिंग के जिसकी बुनियाद 3 मंजिलें से हार सकती है उसके ऊपर 7-8 मंजिलें बन चुकी हैं, 9 मंजिलें बन चुकी हैं। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, मैंने सबसे पुलिस से भी ये बात की थी, मैंने वर्ल्ड सिटी वालों से भी यही सवाल किया था, खुद से भी ये सवाल करता हूँ, आपसे भी ये सवाल करूँगा, अवाम से भी ये सवाल करता हूँ। सर खुदा न ख्वास्ता कोई हादसा पेश आ जाता है, ये आप जो मुझे सारी बातें बता रहे हैं, वर्ल्ड सिटी ने भी बताई, पुलिस ने भी बताई, सब अपनी जगह ठीक हैं। खुदा न ख्वास्ता कोई हादसा पेश आ जाता है, ज़िम्मेदारी कौन लेगा? तब एक ही आवाज़ हर मुंह से आएगी कि इदारे सो रहे थे, पुलिस सो रही थी, वर्ल्ड सिटी सो रहे थे, मीडिया सो रहा था, सब की तरफ से एक ही आवाज़ आएगी। और खुदा न ख्वास्ता अगर कोई हादसा पेश आता है तो सर ये बहुत बड़ा हादसा पेश आएगा जो यहाँ आएगा। तब क्या जवाब हम देंगे कि हम सब के हाथ बंधे हुए थे, कोई कानून नहीं था? तब ये जवाब देंगे हम सबसे पहले तो हमें ऐसा खुदा न खास्ता अल्लाह न करे कोई ऐसा मौका आया, और हमें पूरा यकीन है जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि अब आप देखेंगे, लाहौर शहर भी देखेगा, कमिश्नर साहब की हिदायत हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत हैं, DG वर्ल्ड सिटी ऑन बोर्ड हैं, पुलिस इसमें ऑन बोर्ड है। हर हफ्ते, आज मैं ये ऑन कैमरा कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आप तारीख नोट कर लें, आज से हर हफ्ते आप देखेंगे वर्ल्ड सिटी में एटलीस्ट 1 ऑपरेशन वीक इन कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ होगा। ये थ्रेट करना चाहते हैं किसी ऑफिसर को, ये कर लें, ये कोई अपना रोब जमाना चाहते हैं जमा लें। वी विल नॉट बी डेटेड एंड वी विल गो देयर एंड वी विल डू व्हाट हैज़ टू बी डन, व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू, और आप देखेंगे कि उसका रिजल्ट निकलेगा। बाकी हम सबको मिन हैसुल कौम अपने अपने गिरीबान में झांकने की ज़रूरत है कि हम अपने हद तक क्या गलती कर रहे हैं और क्या हम रोल अदा कर सकते हैं। मैं आपसे ये अपने हद तक ये कह सकता हूँ कि मेरा ज़मीर इस वक्त मुतमईन नहीं है कि हमें मज़ीद काम इसमें करने की ज़रूरत है। और अभी आपके सामने है कि तकरीबन काफ़ी रात हो गई है और हम इधर मेरे दफ्तर में ही बैठे हुए हैं, और मैं यहाँ पे सिर्फ आपसे मुलाकात के लिए नहीं बैठा,
मैं रूटीन में तकरीबन 9 से 10 बजे तक हम दफातर में बैठकर काम कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं। सर आपके दफ्तर ना गुस्सा कर जाए, नहीं तो असिस्टेंट कमिश्नर इतनी देर बैठते नहीं होते हैं, आपका दफ्तर ना गुस्सा कर जाए बिल्डिंग ना गुस्सा कर जाए। बिल्डिंग गुस्सा करे ना करे, मेरे ख्याल से मेरा स्टाफ बड़ा तंग है मुझसे मगर ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है और हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना है। सब अपना किरदार अदा करेंगे तो इंशाल्लाह हम इस तरह की किसी नागहानी आफत से वैसे ही बच जाएंगे। एक चीज़ मैं इसमें और ऐड कर दूँ कि जो आपने आफत की बात की, हम उसके बारे में भी सोच चुके हैं। फायर ब्रिगेड का सिस्टम वहाँ पे इफ़ेक्टिव नहीं था, जिसके लिए हमने वहाँ पर फायर होजेस इंस्टॉल कर रहे हैं और उसकी जो ट्रैफिक ब्लॉकेज है उसको ईज़ करके वहाँ पे नई पार्किंग स्टैंड वगैरह मोटर बाइक वगैरह के लिए जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा होता भी है तो हमारी एक्सेस और हमारी फैसिलिटीज़ वहाँ एटलीस्ट रेस्क्यू अवेलेबल वहाँ पे। थैंक यू सो मच सर, अल्लाह आपको जज़ा दें जी, बहुत शुक्रिया। ये जी आज के शो में हमने तीनों अथॉरिटी से बात की है। जो शो हमने शाह आलम में किया था इलीगल कंस्ट्रक्शंस का, इलीगल बेसमेंट्स का, उसका फॉलोअप शो था। तीनों अथॉरिटी से बात की है और पहली दोनों अथॉरिटीज़ ने भी यही कहा कि हम इख्तियार इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक कोई एग्जैक्ट जो है डेफिनेशन मिल नहीं रही हमें कि किस तरह से इस ऑपरेशन को प्लान किया जाए। एसी साहब ने भी अभी कहा है और एक ऑन रिकॉर्ड ये वादा किया कि इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हर हफ्ते कोई ना कोई ऑपरेशन हुआ करेगा। मेरे पास वक्त खत्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।